जय श्री कृष्णा। खाना लाजवाब में आपका स्वागत है। मैं सरोज महेश्वरी आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी और लाजवाब दाल बाफले की रेसिपी। आप देख रहे हैं कितने बढ़िया खिले खिले बाफले बनकर तैयार हुए हैं। बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बाफले हैं और उनके साथ मैंने बनाई है बहुत ही टेस्टी और लाजवाब दाल। वैसे भी एक बार इस रेसिपी को बनाकर देखिएगा, खाइएगा और अपने अनुभव मुझे बताइएगा। तो चलिए आइए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं बहुत ही टेस्टी और लाजवाब दाल बाफले। दाल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले ली है तुअर की दाल और इसे हमने 2 से 3 पानी से धो करके 2 घंटे के लिए गला दिया था और आप देख सकते हैं दाल सॉफ्ट हो गई है। तो यहाँ दाल की क्वांटिटी मैंने ली है 1.5 कटोरी। अब आप जितनी भी बनाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप कप या कटोरी से माप करके ले लें। तो यहाँ दाल अच्छी तरह से भीग चुकी है तो इसे हम ट्रांसफ़र करेंगे कुकर में। तो मैं दाल को कुकर में ट्रांसफ़र कर लिया है और इसमें हम डालेंगे 2 कटोरी पानी। क्योंकि दाल भीगी हुई है तो हमें बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना, बस दाल डूब जाए हमें इतना ही पानी ऐड करना है। और अब हम इसमें डाल देंगे नमक और हल्दी। तो अभी मैं दाल में हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर रही हूँ और इसे हम गैस पर चढ़ाएंगे बिना लिड बंद किए। मैंने यहाँ दाल को गैस पर चढ़ा दिया है और एक उबाल आने के बाद हम कुकर का लिड बंद करेंगे। जब उबाल आएगा तो इसमें काफ़ी सारे झाग आएंगे, उन झाग को हम निकालेंगे, उसके बाद ही हम कुकर का लिड बंद करेंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि दाल में काफ़ी सारे झाग आ रहे हैं, तो बस इस झाग को हमें निकाल लेना है। तो मैं गैस का फ्लेम लो करूँगी और झाग को निकाल लेंगे। हमें ये जो देख रहे हैं ना, अब ये वाला झाग निकाल लेना है पूरा। झाग निकालते वक्त अगर साथ में पानी भी आ जाए और आपको लगता है कि पानी कम हो गया है तो इस स्टेज पे आप उबला हुआ पानी डालें, ठंडा पानी बिल्कुल भी ना डालें, नहीं तो दाल अच्छी तरह से पक नहीं पाएगी। तो आप यहाँ देखेंगे कि मैं साइड से पूरा जो झाग है ना इसका वो निकाल रही हूँ। तो इस झाग को हमें निकाल देना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे काफ़ी सारा झाग जो था ना वो मैंने निकाल दिया है और अब दाल में बिल्कुल पानी साफ दिख रहा है। तो अब हम कुकर का लिड बंद करेंगे और अब हम लेंगे 2 सीटी। तो यहाँ मैंने कुकर का लिड बंद कर दिया है और अब हम 2 सीटी आने तक दाल को पकाएंगे। गैस का फ्लेम हाई रखेंगे। तो कुकर में आ चुकी है 2 विसिल और अब हम गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और अब हम कुकर को ठंडा होने देंगे। तो कुकर ठंडा होता है यानी कि दाल ठंडी होती है दाल ठंडी होती है तब तक हम दाल के लिए तड़का तैयार करेंगे। तो दाल में तड़का या छौंक लगाने के लिए हमने कढ़ाई में लिया है 4 टेबल स्पून देसी घी। ये घी घर का बना हुआ है। घी गर्म हो चुका है तो घी में हम डालेंगे हाफ़ टी स्पून राई, हाफ़ टी स्पून जीरा और साथ ही में डाल देंगे 1/4 टीस्पून के लगभग हींग। और यहाँ पर मैं कुछ खड़े गरम मसाले भी डालूँगी, जिसमें डालूँगी तेज पत्ता, 2 लाल मिर्चें, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 15 से 20 काली मिर्चें, 4 से 5 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, पत्थर फूल, जावित्री। तो यहाँ मैंने सारी चीज़ें डाल दी और साथ में हाफ़ टी स्पून लिया है शाहजीरा। क्योंकि हम जो दाल बना रहे हैं ना बाफले के लिए, वो दाल बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बनने वाली, बिल्कुल हलवाई स्टाइल बना रहे हैं। वैसे मैं पहले भी आपके साथ दाल बाटी की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, या दाल की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। तो आज फिर से हम बाफले के साथ दाल बनाने जा रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर सभी मसालों का छौंक लगा दिया है और अब हमें डालना है प्याज। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ 2 मीडियम साइज़ की प्याज, जिन्हें हमने कढ़ाई में डाल दिया है। और प्याज को मैंने दरदरा पीसा है। आप चाहें तो इसे ग्रेट कर लें या आप इसका पेस्ट भी बना सकते हैं, पर आप यहाँ पर देखेंगे कि प्याज को हमने दरदरा पीस कर लिया हुआ है। तो बस अब प्याज को हमें भूनना है लगभग 1 से 1.5 मिनट और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। तो अगर आप चाहें तो लहसुन और अदरक को कट करके भी डाल सकते हैं, हरी मिर्च को भी कट करके, बट मैंने यहाँ पर पेस्ट तैयार किया हुआ है। प्याज को भूनते हुए 1.5 से 2 मिनट हो गए हैं। तो यहाँ अब हम डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट और इसे एक बार चला देंगे। और चलाने के बाद हम लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और प्याज को भूनेंगे प्याज का कलर चेंज होने तक। को भूनते हुए लगभग 5 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं प्याज का हल्का सा कलर चेंज हुआ है। अभी हमें थोड़ा सा कलर और चेंज करना है,
जिससे कि जो प्याज है ना वो अच्छी तरह से भुन जाएगी। और यहाँ मैं आपको दाल दिखाना चाहूँगी कि दाल को हमने 2 सीटी लेकर पका लिया था और आप देख सकते हैं दाल बढ़िया सी पक चुकी है। और इसमें अभी काफ़ी सारा पानी भी दिख रहा है, जबकि हमने पानी बहुत कम ऐड किया था क्योंकि जो दाल थी ना वो पानी को सोख कर चुकी थी। तो अब यहाँ पर हम दाल को 1 गिलास पानी डाल करके उबाल लेंगे। आप चाहें तो जो तड़का तैयार करें ना उसमें भी पानी डाल सकते हैं, उसमें तो हम पानी ऐड करेंगे ही, बट यहाँ पर मैं पहले भी पानी डालकर दाल को एक उबाल ले लूँगी। और पानी जो हम ऐड करेंगे वो गर्म वाला करेंगे, हमें ठंडा पानी ऐड नहीं करना है। तो आप यहाँ देखेंगे कि प्याज अच्छी तरह से भुन चुका है और प्याज ने ऑयल को रिलीज़ कर दिया है। तो अब हम ऐड करेंगे टमाटर का पेस्ट, जिसे हमने दरदरा पीसा है। तो मैंने यहाँ प्याज और टमाटर दोनों को दरदरा पीसा हुआ है। आप चाहें तो दोनों को ग्रेट कर सकते हैं या पेस्ट भी तैयार कर सकते हैं। टमाटर डालने के बाद एक बार हम इसे चला देंगे और अब हम नमक ऐड करेंगे। तो नमक यहाँ आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें, क्योंकि आपको याद है हमने दाल में भी नमक ऐड किया है। और यहाँ पर अब हम ऐड कर रहे हैं ½ टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा नमक। और नमक डालने के बाद इन्हें हम चला देंगे और एक बार फिर से हमें ऑयल छूटने तक टमाटर को भूनना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो हमने टमाटर का पेस्ट डाला था ना वो भी भुन चुका है और इसने घी को रिलीज़ कर दिया है। दाल आज हम बना रहे हैं घी में, पर है ना कभी कभी मेरे मुंह से निकल जाता है तेल में, क्योंकि जनरली हम सभी सब्जियां तेल में बनाते हैं तो मैं बोल देती हूँ कि तेल छूटने तक, बट यहाँ पर हम घी में बना रहे हैं। तो ये आप देखेंगे कि जो टमाटर है ना उन्होंने घी छोड़ दिया है। और अभी जब मैं प्याज को भून रही थी उस वक्त भी शायद मैंने तेल ही बोला था, बट हमने घी ऐड किया है। तो हम यहाँ बताना चाहेंगे कि जो घी है ना वो रिलीज़ हो चुका है। तो अब इस स्टेज पे हम डालेंगे धनिया पाउडर। तो मैं यहाँ 1 टीस्पून धनिया पाउडर डाल रही हूँ, ½ टीस्पून डाल रही हूँ हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर हमने दाल में भी ऐड किया था। और 2 टीस्पून डाल रही हूँ मैं लाल मिर्च पाउडर। तो 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ले रही हूँ मैं तीखा वाला, और 1 टीस्पून ले रही हूँ मैं कश्मीरी लाल मिर्च। अगर आप तीखा कम खाते हैं तो आप कम ऐड करें। नमक हम पहले ही डाल चुके हैं जब हमने टमाटरों को भूनना शुरू किया था। तो मसालों को भी हम बढ़िया सा भून लेंगे। तो आप यहाँ देखेंगे कि टमाटरों ने भी घी को रिलीज़ कर दिया है और बढ़िया सा जो प्याज टमाटर का पेस्ट था ना भुनकर तैयार हो चुका है। तो अब हम इस स्टेज पे डालेंगे दाल, और दाल को हमने यहाँ पानी डालकर उबाल लिया है। और आप देख सकते हैं जो दाल है ना वो घुटवा नहीं है, यानी कि क्या होता है कई लोग घुटी हुई दाल बनाते हैं और कई लोग बिजड़ी दाल इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें बीजा जैसा दिखता है, यानी कि जो दाल होती है ना वैसी की वैसी दिखती है, नहीं करते। तो यहाँ हमने दाल को डाल लिया है कढ़ाई में और एक बार हम इसे चला देंगे। यहाँ पर देखेंगे हमने दाल को डाल लिया है कढ़ाई में और एक बार इसे चला दिया है। और अब हम 2 से 3 उबाल आने देंगे। वैसे तो हमने दाल में पानी डालकर उबाल लिया था, बट हमने जो तड़का तैयार किया है ना वो अच्छी तरह से दाल में मिक्स हो जाए। और हाँ, एक बात आपको बताना चाहूँगी कि दाल को आप पतली या जो थिक जैसी भी रखना चाहें ना वैसी रख सकते हैं, बट जो बाफले की दाल होती है ना वो थोड़ी सी थिक होती है। तो बाफले बनाने के लिए सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि एक भगोना या तपेले में हमें पानी रखना है। तो लगभग इसे हम आधा भर के रखेंगे और इसमें हम डाल देंगे तेल। तो मैंने यहाँ डाल दिया है 1 टेबल स्पून तेल। साथ ही में हम डाल देंगे 1/4 टीस्पून हल्दी। वैसे तो हम बाफले में हल्दी ऐड करेंगे, बट यहाँ पर मैं 1/4 टीस्पून के लगभग हल्दी पाउडर डाल दूँगी, जिससे ना बाफलों का कलर बहुत ही बढ़िया आएगा। और अब इसे हम ढक करके हाई फ्लेम पर उबालेंगे। तो पानी उबलता है तब तक हम बाफले के लिए डो तैयार कर लेते हैं। तो बाफले बनाने के लिए मैंने यहाँ ले लिया है 4 कटोरी गेहूं का आटा और इसे छान कर लिया है। और साथ ही में हम ले रहे हैं 1 कटोरी मक्के का आटा। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी आप जितने भी बाफले बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आटा ले सकते हैं, कम या ज़्यादा। लेकिन जो क्वांटिटी रखी ना आपको मक्के के आटे की और गेहूं के आटे की वो मैंने आपको बता दी है कि अगर हमने 4 कटोरी गेहूं का आटा लिया है तो 1 कटोरी हमें लेना है मक्के का आटा। तो मैंने यहाँ दोनों आटों को ले लिया है और अब इसमें हम ऐड करेंगे नमक। तो नमक आप स्वाद अनुसार ऐड करें। हर समय तो मक्के का आटा अवेलेबल नहीं होता, तो आप इसकी जगह बेसन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बस बेसन मोटा वाला होना चाहिए।
तो यहाँ मैंने नमक ऐड कर दिया है और अब ऐड कर रही हूँ हल्दी पाउडर। तो 1/2 टीस्पून हम हल्दी पाउडर ऐड कर रहे हैं। मैं बाफलों में अजवाइन या जीरा वगैरह कुछ भी ऐड नहीं कर रही हूँ, सादे बाफले बना रही हूँ जैसे कि हलवाई लोग बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से। तो अब ऐड कर रही हूँ मैं बेकिंग सोडा, और ये मैंने लिया है 1/4 टीस्पून के लगभग। तो सोडे को भी हम मिक्स कर लेंगे और अब हमें मिक्स करना है तेल। तो यहाँ पर हम तेल लेंगे और तेल को थोड़ा थोड़ा करके डाल लेंगे। और यहाँ अभी मैंने 4 टेबल स्पून के लगभग तेल डाला है आटे में, और इसे एक बार हम मिक्स करके देख लेंगे, क्योंकि जब हम बाफले बनाते हैं तो उसमें तेल का मोयन बढ़िया सा होना चाहिए, जिससे कि जो बाफले हैं ना बढ़िया खिले खिले बनकर तैयार होते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि हम आटे को और तेल को अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं। हमें यहाँ मुट्ठी बंद मोयन नहीं लेना है, मगर मोयन इतना हो कि जो बाफले हो ना बढ़िया से बने। तो मैंने यहाँ पर 4 टेबल स्पून तेल ऐड किया था और तेल सफिशिएंट लग रहा है। आप देखेंगे वैसे तो मुट्ठी भी बन रही है पर खुल रही है, तो हमें बिल्कुल बंद मुट्ठी वाला मोयन नहीं चाहिए। तो यहाँ पर तेल भी मिक्स हो चुका है और मैंने पानी गर्म किया हुआ है। तो हम गर्म पानी से डो बनाएंगे। का आटा अवेलेबल ना हो तो आप बेसन ऐड कर सकते हैं, और मार्केट में बाफले बनाने के लिए अलग से भी आटा आता है, तो वो थोड़ा मोटा पिसा हुआ होता है। तो उसी मोटे आटे में या तो आप बेसन मिला लें, या जो मोटा वाला आटा आता है उसी में आप अच्छा सा मोयन लगा लें, जिससे बाफले ना बढ़िया से बनकर तैयार होंगे। तो आप देखेंगे कि मोयन बढ़िया तरीके से लग चुका है। तो अब हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और डो तैयार करेंगे। मैंने पानी गर्म किया हुआ है और हम ना थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और एक मीडियम डो बनाकर तैयार करेंगे, ना तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। यहाँ पर हमने डो लगाकर तैयार कर लिया है। अब हल्का हल्का हम पानी का हाथ लगाएंगे और डो को बहुत अच्छी तरह से गूँधेंगे। आप जितना अच्छा डो को गूँधेंगे ना, उतने ही बढ़िया आपके बाफले बनकर तैयार होने वाले हैं। तो बस इस तरह से आप डो को गूँधिएगा। लगभग हमें 5 मिनट इसी तरह से डो को गूँधना है। और हमने अभी बताया था कि हमें पानी बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना, हमें मीडियम डो बनाना है। लेकिन जो मक्के का आटा होता है ना, वो पानी को एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, पानी का इस तरह से हाथ लगाती जा रही हूँ और डो को गूँध रही हूँ। तो आप यहाँ पर देखेंगे जो डो है ना बढ़िया सा लगकर तैयार हो गया है। मैंने इसे काफ़ी अच्छा गूँध लिया है। आप डो का ये पार्ट देखेंगे बिल्कुल जो ना बहुत ही स्मूथ हो चुका है। ये देखिए बहुत बढ़िया डो बनकर तैयार हुआ है। तो बस इसके अब हम फटाफट से बना लेते हैं बाफले। तो बाफले बनाने के लिए या तो आप एक चकला ले लें, या फिर आप जो प्लेटफॉर्म का सरफेस होता है उस पर भी बना सकते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे मैंने डो में से तोड़ ली है एक लोई। और बाफले बाटी से थोड़े बड़े बनते हैं, पर आजकल क्या हो गया है कि कई लोग छोटे बाफले बनाने लगे हैं, बट जो हलवाई है ना वो बड़े ही बाफले बनाते हैं, और हम बना रहे हैं हलवाई स्टाइल। तो हमें बड़े बाफले ही बनाने हैं। तो मैं यहाँ पर आप देख रहे हो लोई को किस तरह ये घुमाते हुए बना रही हूँ। तो यहाँ आप जैसे प्लेटफॉर्म पे भी बना सकते हैं या फिर चकले के ऊपर भी। तो देखिए इस तरह से हमें घुमाते हुए और बनाना है। और जो बाफले ना उनमें दरारें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हो ना, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जिससे कि आप बाफले ना बहुत अच्छे बनेंगे, वरना यहाँ से फट जाएंगे। तो हमें बाफलों को बहुत अच्छा बनाना है, बहुत ही बढ़िया बिल्कुल हलवाई स्टाइल। और ये खिलेंगे, फटेंगे नहीं। तो फटना एक अलग चीज़ होती है बाफले, क्योंकि वो बिखर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम बाफले बना रहे हैं उन्हें हम बना रहे हैं बिल्कुल हलवाई स्टाइल। मैं फिर से यही बात बोल रही हूँ। और देखिए हमने इसे इस तरह से घुमाते हुए बना लिया है, और ये बढ़िया सा बाफला बनकर तैयार हुआ है। आप देखेंगे इसमें कहीं भी कोई दरार नहीं है। तो बाफला आप छोटा या बड़ा बना सकते। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पानी में भी बढ़िया सा उबाल आ गया है, और हमने बना लिए हैं काफ़ी सारे बाफले। तो अब इन्हें हम एक एक करते पानी में डालते जाएंगे। गैस का फ्लेम हम लो कर लेंगे। तो यहाँ मैंने बाफलों को डाल दिया है पानी में, और इन्हें अब हम उबालेंगे जब तक कि ये तैर कर ऊपर ना आ जाए। और हमने तेल इसलिए डाला है कि ये नीचे तले में ना चिपके। तो मैंने यहाँ सभी बाफलों को डाल दिया है, और इन्हें हम उबालेंगे ढक करके। तो यहाँ मैं पूरा नहीं ढक रही हूँ भगोने को,
यहाँ आप देखेंगे थोड़ा सा खुला हुआ है, तो इतना खुला रख के हम इन्हें उबाल लेंगे। तो बाफलों को उबलते हुए लगभग 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं जो बाफले ना बढ़िया से फूल रहे हैं और इनकी भाप निकल रही है, इसलिए शायद इतना अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होगा। मैंने गैस का फ्लेम अभी लो कर दिया है और अब हम क्या करेंगे, आप देख रहे हैं तैर कर ऊपर आ गए, काफ़ी अच्छे फूल गए, बट इन्हें एक बार हम पलट देंगे। वैसे तो ये अपने आप उबलते उबलते पलट जाते हैं, तो यहाँ मैं इन्हें पलट दूँगी। तो बाफलों को उबलते हुए लगभग 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और 5 मिनट हमने इन्हें 5 से 7 मिनट पहले उबाला था और अभी फिर से काफ़ी अच्छे उबल चुके हैं। और बाफले पके कि नहीं ये चेक करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इनकी खास निशानी होती है कि तैर करके ऊपर आ जाते हैं। और आप यहाँ देखेंगे कि सारे बाफले ना तैर कर ऊपर आ गए हैं। तो बस अब हम गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और एक एक बाफले को निकाल लेंगे। यहाँ आप देखेंगे बाफले कितनी बढ़िया तरीके से फूले हैं, बहुत ही बढ़िया बाफले बने हैं। तो चलिए इनका पूरा पानी हम भगोने में ही निकाल देंगे और इन्हें एक कपड़े पर सुखाएंगे। यहाँ सारे बाफलों को भगोने से निकाल करके और कपड़े पे सुखा दिया है। इनका हम पानी सूखने देंगे और साथ ही में मैंने गैस पे ओवन गरम होने रखा है। तो मैंने गैस पे ओवन गरम होने रखा था, ओवन गरम हो चुका है और बाफलों का पूरा पानी सूख गया है। तो अब हम बाफलों को ओवन के ऊपर रख करके सेक लेंगे। आपको बताना चाहूँगी कि हमने जो ओवन को गैस के ऊपर रखा है ना, तो जो गैस का स्टैंड होता है ना ये वाला, इसे हमने हटा दिया है और उसके बाद हमने ओवन को गैस के ऊपर रखा है। तो ओवन हो चुका है गरम और बाफले का सारा पानी सूख चुका है। तो हम बाफलों को रख देंगे ओवन के ऊपर, इन्हें लो फ्लेम पर हम सेक लेंगे। तो पहले मैं सारे बाफलों को जमा दूंगी और फिर इसे हम कवर करके सेकेंगे। बीच बीच में हम इन्हें पलटते रहेंगे। काफ़ी सारे बाफलों को ओवन के ऊपर रख दिया है, आप देखेंगे काफ़ी सारे बाफले रखे हुए हैं। तो सभी बाफलों को हमने रख दिया है ओवन के ऊपर और अब हम इसे कवर कर देंगे और लो फ्लेम पर इन्हें हम सिकने देंगे। बीच बीच में हम इन्हें पलटते रहेंगे। तो यहाँ आप देखेंगे जो बाफले हैं ना बढ़िया से सिक रहे हैं, आप देख सकते हैं एक तरफ से अच्छा सा सिक चुका है। बीच बीच में मैं इन्हें पलटती रही हूँ और ये बढ़िया से सिक कर तैयार हो रहे हैं। तो बस इसी तरह से इन्हें हमें सेकना है और यहाँ पर इन्हें सेकने के बाद हमें घी में फ्राई करना होगा। अगर आप घी में डिप करके खाते हैं तो आप इसे घी में डिप करके खा सकते हैं, बट हमारे यहाँ इन्हें तल कर खाया जाता है। तो वही प्रोसेस मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आप यहाँ देखेंगे कि जो बाफले हैं ना काफ़ी अच्छे सिक चुके हैं। अगर आप इन्हें थोड़ा सा और ज़्यादा सेकना चाहते हैं तो आप थोड़ा और ज़्यादा सेक सकते हैं, मगर ये जैसे कि हम लोग खाते हैं उसके अकॉर्डिंग ये सिक चुके हैं। तो इन्हें हमने जो बाफला पानी से बाहर निकाल के रखा था उसका कलर आप देख रहे हैं चेंज है, क्योंकि अभी इसे हमने सेका नहीं है। और हमने जो हल्के से सेके हैं, मतलब अभी जो दोबारा से रखे ना, उनका कलर आप देखेंगे लाइट है। लेकिन यहाँ पर जो एक्चुअल कलर है ना बाफलों का, जो हमने हल्दी यूज़ की थी ना पानी में और आटे में, परफेक्ट कलर आया है बाफलों का और बहुत ही बढ़िया बाफले बने। आप देख रहे हैं कैसे फूले फूले से बाफले बन रहे हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कितने बढ़िया बाफले सिक कर तैयार हो चुके हैं और ये कितने फूले फूले बाफले बने हुए हैं। आप देख पा रहे होंगे कितनी बढ़िया तरीके से सिक भी चुके हैं और फूल भी गए हैं अच्छे से। तो चलिए अब इन्हें हम ओवन से बाहर निकालेंगे और इन्हें हम फ्राई भी करेंगे और साथ में मैं डिप करके भी बताऊँगी। आप जैसे भी इन्हें खाना चाहें उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं और खा सकते हैं। तो सभी बाफले सिक कर रेडी हो चुके हैं। देखिए बाफला फ्राई हो चुका है, तो इसे हम कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे और जिस तरह से हलवाई लोग तलते हैं ना वो प्रोसेस भी मैं आपको बताती हूँ। 4 पीस कर लेते हैं और फिर इन पीसों को तलते हैं। आप चाहें तो इनके 2 पीस भी कर सकते हैं और हलवाई स्टाइल 4 पीस भी। और आप बाफलों में देख रहे हैं बिना घी लगाए कितनी चमक आ रही है, बहुत ही बढ़िया तरीके से सिक चुके हैं, उबल चुके हैं और अब ये होने जा रहे हैं फ्राई। तो ये देखिए कढ़ाई में हमने बाफलों को एक एक करके डाल दिया है और इन्हें हम फ्राई कर लेंगे। गैस का फ्लेम हम लो रखेंगे, लो फ्लेम पर इन्हें हमें फ्राई करना है। और जिन बाफलों को मैंने घी में डिप किया था, तो आप यहाँ देखेंगे ये बाफले कितनी अच्छी तरह से घी को पी चुके हैं और ये बहुत गरम गरम है ना, तो मेरा हाथ चल रहा है, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ अंदर तक घी को बहुत अच्छी तरह से पी लिया है और बहुत ही खिले खिले बाफले बनकर तैयार हुए हैं हलवाई स्टाइल।
और आप यहाँ देखेंगे ये जो बाफले हैं ना, ये भी बढ़िया तरह से फ्राई हो गए। तो इन्हें अब हम कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बढ़िया से दाल बाफले बनकर तैयार हो चुके हैं। इतने बढ़िया बाफले बने, देख रहे हैं आप कितने बढ़िया खिले खिले बाफले बनकर तैयार हुए हैं। देखिए अंदर तक इन्होंने घी को एब्जॉर्ब किया है। तो मैंने यहाँ आपको इन्हें डिप करके भी बता दिया है और साथ में ये भी बताया कि आप इन्हें कैसे फ्राई करें। तो आप इन्हें जैसे भी बना के खाना चाहें ना, बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और लाजवाब दाल बाफले बनकर तैयार हुए हैं। रेसिपी पसंद आए ना तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करिएगा। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी में।